नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं टेस्ट सीरीज़ पार्ट 2, जिसमें रहने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो जो पहला क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है कि स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी नामक पुस्तक लिखी। तो जो पहला ऑप्शन है वो है सर हेनरी रैमजे, दूसरा ऑप्शन है जॉर्ज विलियम ट्रेल, तीसरा ऑप्शन है मुकुंदीलाल, चौथा ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है जॉर्ज विलियम ट्रेल। ठीक है, तो स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी नामक जो पुस्तक लिखी गई वो लिखी गई जॉर्ज विलियम ट्रेल द्वारा। बाकी ऑप्शन की भी बात की जाए, जैसे सर हेनरी रैमजे, तो जो सर हेनरी रैमजे हैं वो जाने जाते हैं विकेट बंदोबस्त के लिए। विकेट बंदोबस्त एक पहली बार वैज्ञानिक तरीके का बंदोबस्त था और हेनरी रैमजे जिन्होंने कि राजस्व पुलिस व्यवस्था की भी शुरुआत की थी। उसके बाद बात की जाए जॉर्ज विलियम ट्रेल। जॉर्ज विलियम ट्रेल ने 1822 में आबकारी विभाग की स्थापना की थी। 1815 में इन्होंने डाक सेवा की शुरुआत की थी अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच। उसके बाद बात की जाए बैरिस्टर मुकुंदीलाल की, तो इन्होंने जो शहीद वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है इनका केस भी लड़ा था और 1922 में लैंसीडॉन से तरुण कुमाऊं नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया था। उसके बाद जो डी ऑप्शन है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड 1992 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था और अभी इनको साहित्य अकादमी फेलोशिप पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। उसके बाद इनकी 2014 में इनको पद्म भूषण मिला था और जो इनकी फर्स्ट बुक थी वो थी रूम ऑन द रूफ एंड बाकी रचनाएं भी हैं जैसे ब्यूटीफुल गढ़वाल, लंडौर डेज। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन का जो आंसर था स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊनी, उसका आंसर है जॉर्ज विलियम ट्रेल। तो चलिए आगे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो पूछा जा रहा है हाल ही में पुंथाड़ू पिरापू महोत्सव मनाया गया। तो जो पुंथाड़ू पिरापू महोत्सव है वो एक नववर्ष के रूप में मनाया जाने वाला महोत्सव है जो कि मनाया जाता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। उसके बाद तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो पूछा जा रहा है बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया गया। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। फिरोज शाह मेहता, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा है अबुल कलाम आज़ाद, चौथा है मौलाना मोहम्मद अली। तो जो बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया गया वो किया गया फिरोज शाह मेहता द्वारा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फिरोज शाह मेहता, जिन्होंने कि क्या किया था, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किया था। और ये एक अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था जो कि 1910 में मुंबई से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, उसके बाद बात करें चौथे क्वेश्चन की, तो पूछा जा रहा है अमन सभा का सहयोगी पत्र था। 4 पत्र के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, अभय पत्र, हितैषी पत्र, कर्मभूमि पत्र और शक्ति पत्र। देखिए जो अमन सभा था वो 1930 में ब्रिटिश सरकार की हेल्प से शुरुआत किया गया था। उसके बाद 6 सितंबर 1932 को पौड़ी में एक गवर्नर का दरबार लगता है। इस टाइम जो संयुक्त प्रांत में गवर्नर थे वो थे सर मैल्कम हेली और इन्हीं के स्वागत में यह दरबार लगाया गया था। और 6 सितंबर को इसी सभा में जयानंद भारती द्वारा मैल्कम हेली गो बैक के नारे लगाए गए। तो और इसमें और अमन सभा का जो सहयोगी पत्र था वो था हितैषी पत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 5th क्वेश्चन है निम्न में से सुमेलित नहीं है। शल्ट हत्याकांड 2 सितंबर 1942, देघाट हत्याकांड 18 अगस्त 1942, सालम हत्याकांड 25 अगस्त 1942 या इनमें से सभी सही हैं। तो ये महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, तीनों घटनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो पहले बात करते हैं शल्ट हत्याकांड की। तो शल्ट हत्याकांड को कुमाऊं का द्वितीय बारदोली भी कहा जाता है और यह हुआ था 2 सितंबर में नहीं बल्कि 5 सितंबर में हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो शल्ट हत्याकांड हुआ था वो 5 सितंबर 1942 को हुआ था। ठीक है, और इसमें बात की जाए
तो जो शहीद हुए थे वो थे गंगाराम और खीमादेव। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो है वो है देवघाट हत्याकांड। तो देवघाट हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 18 अगस्त 1942 को, जिसमें कि हरिकिशन और हीरामणि शहीद हुए थे। उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो है वो है शालम हत्याकांड, जो कि हुआ था 25 अगस्त 1942 को, जिसमें कि टीका सिंह और नरसिंह दानक शहीद हुए थे। तो इतना आपको ये महत्वपूर्ण घटनाएं याद रखनी है। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सल्ट हत्याकांड, जो कि सुमेलित नहीं है। सल्ट हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 5 सितंबर 1942 में। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें 6 क्वेश्चन में। तो 6 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उत्तराखंड की पहली लघु जल विद्युत परियोजना है। इसमें 4 परियोजनाएं दी गई हैं, जखोल सांकरी जल विद्युत परियोजना, उर्गम परियोजना, ग्लोगी जल विद्युत परियोजना और ढालीपुर परियोजना। तो पूछा जा रहा है कि उत्तराखंड की पहली लघु जल विद्युत परियोजना, जो उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना थी वो थी ग्लोगी जल विद्युत परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जो कि उत्तराखंड की पहली जल विद्युत परियोजना है और उत्तर भारत की भी पहली जल विद्युत परियोजना है। बात करें ग्लोगी जल विद्युत परियोजना की, तो इसका कार्य जो शुरू हुआ था वो 1909 में शुरू हुआ था। और ये जो ग्लोगी जल विद्युत परियोजना है ये स्थित है मसूरी में, जो कि 3.5 मेगावाट की है। ठीक है, तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो 7वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, थारुओं में फसल रक्षा की देवी है। पहला है शीतला देवी, दूसरा है नगराई देवी, तीसरा है जगमथिया देवी, चौथा है बागेश्वरी देवी। तो थारुओं में जो फसल रक्षा की देवी है वो कहा जाता है जगमथिया देवी को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें ऑप्शन ए की, जो शीतला देवी है, तो थारुओं में छोटी माता या चेचक की बीमारी दूर करने के लिए शीतला देवी की पूजा की जाती है। उसके बाद ऑप्शन बी है नगरियाई देवी। तो नगरियाई देवी की पूजा पशुओं की रक्षा के लिए की जाती है और उसी के साथ साथ पशुओं की रक्षा के लिए एक और जो ढोर चांदी देवी हैं उनकी भी पूजा की जाती है। तो इसके बाद है ऑप्शन डी बागेश्वरी देवी। थारुओं में शिकार की देवी के रूप में बागेश्वरी देवी को पूजा जाता है। तो थारुओं में फसल रक्षा की देवी जो है वो है जगमथिया देवी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे पूछा जा रहा है क्वेश्चन 8 में, निम्न में से स्थानीय पवन है। गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, हरमट्टन, चीखता शाटा। तो देखिए, जो गरजता चालीसा है, प्रचंड पचासा है और चीखता साटा है, ये तीनों क्या हैं? ये तीनों पछुआ पवने हैं। ठीक है, और इनमें से जो स्थानीय पवन है वो है हरमट्टन। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। जो हरमट्टन पवन है वो सहारा रेगिस्तान से चलने वाली उत्तर पूर्व दिशा में, जो कि गिनी तट की ओर बहती है, गर्म हवा है। ठीक है, और गिनी तट पे इसे डॉक्टर हवा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि किसे डॉक्टर हवा के नाम से जाना जाता है, तो वो है हरमट्टन पवन, जो कि एक क्या है? स्थानीय पवन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन 9 में। क्वेश्चन 9 में पूछा जा रहा है, ई कचरा प्रबंधन सूचकांक 2023 में उत्तराखंड का स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जो ई कचरा प्रबंधन सूचकांक है 2023 का, उसमें जो उत्तराखंड का स्थान है वो है द्वितीय स्थान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद 10वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हाल ही में भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदिनी लखिया का निधन कहाँ हुआ है। तो जो भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है कुमुदिनी लखिया, वो एक कथक कलाकार है जिनका कि हाल ही में 95 वर्ष में निधन हो गया। ठीक है, तो इनको हाल ही में इनको पद्म विभूषण भी मिला है, जो कि अनाउंस हुआ था 26 जनवरी 2025 को। ठीक है, और इनका जो निधन हुआ है वो हुआ है गुजरात में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, आगे बात करते हैं आगे क्वेश्चन की।
तो आगे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, कॉमन पीकॉक को राज्य तितली घोषित किया गया। तो ये तो शायद बेसिक क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो कॉमन पीकॉक को राज्य तितली जो घोषित किया गया था वो किया गया था 7 नवंबर 2016 में, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं आगे क्वेश्चन में। 12वें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, निम्न में से सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है दमोला विवाह, भोटिया जनजाति, बहुपति विवाह, जौनसारी जनजाति, बदला विवाह, थारू जनजाति, बैठान विवाह, थारू जनजाति। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा जा रहा है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जो दमोला विवाह है वो तो भोटिया जनजाति में ही होती है। जो दमोला विवाह है उसमें कहा जाता है कि उसमें बाराती वर के नाम पर ही वधू घर ले आते हैं, ठीक है। तो वो तो भोटिया जनजाति में होती है दमोला विवाह। और जो बहुपति विवाह है वो जौनसारी जनजाति, ये भी ऑप्शन सही है क्योंकि जौनसारी जनजाति हैं वो अपने आप को पांडव का वंशज मानती हैं, ठीक है। उसके बाद बदला विवाह जो कि थारू जनजाति में माना जाता है। और जो बैठान विवाह है वो थारू जनजाति से नहीं बल्कि बॉक्सर जनजाति से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। तो जो बैठान विवाह है वो होता है बॉक्सर जनजाति में प्रचलित है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। 13 क्वेश्चन है, गीदड़ का महल कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्यालबुंगा का किला, खगमरा का किला, राजबुंगा का किला, बैराट का किला। तो देखिए, जो गीदड़ का महल जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्यालबुंगा के किले को, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्यालबुंगा का किला। स्यालबुंगे के किले को इसलिए गीदड़ का महल कहा जाता है क्योंकि जो लक्ष्मी चंद द्वारा जो गढ़वाल पर आक्रमण किए गए जो कि असफल रहे, 7 आक्रमण जो असफल रहे वो इसी किले से उनके द्वारा किया गया। तो इसीलिए इस किले को क्या कहा जाता है, स्यालबुंगा का किला कहा जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, स्यालबुंगा का किला को क्या कहा जाता है, गीदड़ का महल कहा जाता है।